14 अक्टूबर 2025 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया 2025 नाम की एक रिपोर्ट जारी की। और जानते हैं, इस एक रिपोर्ट ने भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि ये कंजर्वेशन साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन जो खबर सुर्खियों में छाई वो सच में चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट ने बताया कि देश की हाथी आबादी में 25% की भारी गिरावट आई है। सोचिए, 2017 में जब गिनती हुई थी तो करीब 30,000 हाथी थे और अब नया आंकड़ा 22,500 के आसपास था। क्या सच में सिर्फ 8 सालों के अंदर भारत ने अपने 7,500 से ज्यादा हाथी खो दिए? इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और यही इस पूरी पड़ताल को दिलचस्प बनाता है। ये कहानी असल में हाथियों के घटने की नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक क्रांति की है। तो चलिए, इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और सबसे पहले उस रिपोर्ट को समझते हैं जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। इस रिपोर्ट का पूरा टाइटल था स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, डीएनए बेस्ड सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स, जो 2021 से 2025 के बीच किया गया एक सर्वे था। और ये सर्वे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हुआ, जो 1992 में शुरू हुआ था। ये वाकई में एक अभूतपूर्व काम था। असल में हम हाथियों को सिर से गिनने के बजाय अब उनके जीन से गिन रहे हैं। तो ये नई डीएनए विधि आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? समझिए कि ये तकनीक वन्य जीवों की निगरानी का भविष्य ही बदल रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये जो पावरफुल साइंटिफिक टेक्निक है ना, वो एक बहुत ही साधारण सी चीज से शुरू होती है, हाथियों का गोबर। वैज्ञानिकों के लिए ये गोबर किसी सोने से कम नहीं है। इस तकनीक को कहते हैं डीएनए मार्क रिकैप्चर। देखिए, बाघों के शरीर पर तो धारियां होती हैं जिनसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, पर हाथियों में ऐसे कोई बाहरी निशान नहीं होते। तो डीएनए विधि हर हाथी को एक अनोखी जेनेटिक पहचान देकर इस चुनौती को पार कर लेती है। सबसे पहले फील्ड टीमों ने देश भर में 6.6 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया और 21,000 से ज्यादा गोबर के सैंपल्स इकट्ठा किए। फिर लैब में इन सैंपल से डीएनए निकाला गया और 4,000 से ज्यादा हाथियों के लिए यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल बनाए गए। और आखिर में इस्तेमाल हुआ SCR मॉडल का। SCR यानी स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मॉडल, एक बहुत ही मॉडर्न स्टैटिस्टिकल टूल है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कितने जानवर हैं, बल्कि ये भी बताता है कि वे कहाँ हैं और उस जगह के हिसाब से उनकी संख्या का सबसे सटीक अनुमान लगाता है। ये संरक्षण के लिए एक गेम चेंजर है सच में। ये है वो आधिकारिक आंकड़ा। इस डीएनए आधारित जनगणना के अनुसार भारत में 22,446 जंगली एशियाई हाथी हैं। अब से यही हमारी नई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बेसलाइन है। और ये डेटा हमें बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि ये हाथी कहाँ पर सबसे ज्यादा हैं। देश के आधे से भी ज्यादा यानी 53% हाथी अकेले पश्चिमी घाट के लैंडस्केप में रहते हैं। इसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आते हैं। अगर हम राज्यों के लेवल पर देखें तो कर्नाटक 6,000 से ज्यादा हाथियों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद असम और फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। ये 3 राज्य मिलकर ही भारत की हाथी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का घर हैं। रिपोर्ट कई बड़े खतरों पर रोशनी डालती है। इनमें सबसे प्रमुख है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, यानी उनके रहने की जगहों का टूटना। सड़कें, रेलवे लाइनें और खेती का विस्तार हाथियों के घर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, और इसका सीधा नतीजा है मानव हाथी संघर्ष यानी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ोतरी। और ये संघर्ष हर जगह एक जैसा नहीं है। मध्य भारत में जहां देश के 10% से भी कम हाथी हैं, वहां हाथियों के साथ संघर्ष में होने वाली 45% इंसानी मौतें होती हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि कुछ इलाकों में ये समस्या कितनी गंभीर है। तो कहानी सीधी है। जैसे जैसे इंसानी बस्तियां और इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहे हैं, इन शानदार जानवरों के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है, और यही इंसानों और हाथियों दोनों को एक खतरनाक टकराव की तरफ धकेल रहा है। तो इस नई वैज्ञानिक स्पष्टता और इन गंभीर चुनौतियों के बीच ये रिपोर्ट हमें आगे का क्या रास्ता सुझाती है? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि दांव पर क्या लगा है। भारत दुनिया के 60% से ज्यादा जंगली एशियाई हाथियों का घर है, जिन्हें IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
यहाँ की सफलता या विफलता का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। रिपोर्ट कुछ ठोस कदम उठाने की सलाह देती है, जैसे कि हर 5 साल में इस डीएनए निगरानी को जारी रखना, यानी उनके आने जाने के रास्तों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाना, संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाना। आखिर में ये जनगणना हमें एक शक्तिशाली नया नजरिया देती है। ये हमें निराशावादी होने का कारण नहीं, बल्कि बेहतर जानकारी के साथ काम करने का एक मौका देती है। असली सवाल अब ये है, इस अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ हम हाथियों और इंसानों दोनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।